Hello, all my dear students of Mehul Tutorials. I, Professor Mehul Joshi, welcomes you all for a new lecture of Ratio Analysis in Management Accounting. Now, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंबाइंड रेशियो के फॉर्मूला सिखाए थे जो आपने सबने बाय हार्ट कर लिए होंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Open question number 10. The summarized final accounts of two companies are as follow. Share capital, reserves, 8% debentures, liability side. ये तीन चीज़ें दो कंपनी दी है, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड. असेट्स में फिक्स असेट्स है, करंट असेट्स लेस करंट लाइबिलिटी, बराबर है. तो करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी करो तो वर्किंग कैपिटल भी मिलता है. ठीक है, तो असेट साइड फिक्स असेट्स है और वर्किंग कैपिटल है, और लेफ्ट साइड जो लायबिलिटी साइड है शेयर कैपिटल एंड मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड डिबेंचर. तो देखो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व मीन्स हो गया प्रोप्राइटर्स फंड, डिबेंचर मीन्स बोरोड फंड, फिक्स असेट्स हो गया, करंट असेट्स लेस करंट लायबिलिटी तो हो गया वर्किंग कैपिटल. तो फिक्स असेट्स एंड वर्किंग कैपिटल. तो सोर्सेस ऑफ फंड, प्रोप्राइटर फंड एंड बोरोड फंड. प्रोप्राइटर फंड कैसे हुआ? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. बोरोड फंड कैसे हुआ? डिबेंचर. फिर एप्लीकेशंस ऑफ फंड में फिक्स असेट्स आएगा एंड वर्किंग कैपिटल आएगा, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. फिर रेवेन्यू स्टेटमेंट, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेस डिविडेंड तो रिटेन अर्निंग. तो ये वर्टिकल में कन्वर्ट करके दिया है रेवेन्यू स्टेटमेंट, मतलब वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज: proprietary ratio, capital gearing ratio, operating ratio, return on capital employed ratio, return on proprietors equity ratio मतलब proprietors fund ratio, expenses ratio, net profit ratio. बराबर है. तो इतने रेशियो फाइंड आउट करना है. अच्छा, ये प्रॉब्लम में आपको बैलेंस शीट को कन्वर्ट करना है ऐसा कुछ बोला नहीं है. तो बैलेंस शीट अगर वर्टिकल में किए बगैर भी अगर आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो तो चलेगा. प्रॉब्लम आ रहा है तो बैलेंस शीट को रफ में वर्किंग नोट में वर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसका मार्क्स नहीं होगा, बट आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. चलो वन बाय वन हम रेशियोज फाइंड आउट करते हैं. तो जैसे डायरेक्टली हम आंसर फाइंड आउट करते हैं, आपको फॉर्मूलाज बाय हार्ट होना चाहिए. फर्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स. टोटल असेट्स मतलब जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये प्रॉब्लम में है फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, प्लस करंट असेट्स. अच्छा, दो कंपनी का है तो फॉर्मूला एक बार, आंसर दो बार. ओके, फॉर्मूला एक बार, आंसर दो बार. पहले एक्स लिमिटेड का प्रोप्राइटर्स फंड, चलो देखो कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो बैलेंस शीट में. तो एक्स लिमिटेड का शेयर कैपिटल है 88,000 एंड रिजर्व है 42,900. तो 88,000 प्लस 42,900 1,30,900 डिवाइड बाई टोटल असेट्स 1,21,000 प्लस 1,25,400. टोटल असेट्स मतलब फिक्स असेट प्लस करंट असेट. फिक्स असेट से 1,21,000 प्लस करंट असेट से 1,25,400. दोनों का टोटल करो 2,04,000. जब प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट इंटू 100 तो इंटू 100 जो आंसर आएगा
सेम वे वाई लिमिटेड, अच्छा वाई लिमिटेड का 88,000 प्लस रिजर्व है 35,200, 1,23,200 डिवाइड बाई टोटल असेट्स है 96,800 प्लस 1,03,400, 2,02,000 इंटू 100। ओके चलो आंसर फाइंड आउट करो। 1,30,900 53.125%। सिक्सटी वन पॉइंट 61.538 है तो 54%। बस सिर्फ अमाउंट फाइंड आउट करके आंसर अमाउंट पुट अप करके आंसर फाइंड आउट करना है। सेकंड है कैपिटल गियरिंग रेशियो। चलो फॉर्मूला है कैपिटल entitled to fixed rate of interest and dividend upon capital not entitled to fixed rate of interest and dividend। ओके तो कैपिटल एंटाइटल टू फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड में कौन सा है? तो फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड में एक बोरोड फंड है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड बोरोड फंड आता है। यहाँ पर बोरोड फंड दिया है। अच्छा नॉट एंटाइटल में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट। तो ये प्रॉब्लम में फिक्टिशियस असेट नहीं है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, तो जो भी प्रोप्राइटर्स फंड है वो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का, और प्रोप्राइटर फंड का अमाउंट ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये नोट एंटाइटल ये प्रोप्राइटर फंड वाला अमाउंट आएगा, क्योंकि उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व है, और ये प्रोप्राइटर फंड में भी इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व ही है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ शेयर कैपिटल दिया है, तो सिर्फ शेयर कैपिटल दिया तो अज्यूम करने का वो इक्विटी शेयर कैपिटल है। बोरोड फंड का अमाउंट तो डायरेक्टली दे ही दिया है। तो चलो सबसे पहले एक्स लिमिटेड 22,000 अपॉन 1,30,900। वाई लिमिटेड का भी बोरोड फंड दिया है 22,000 अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व का टोटल है 1,23,200। चलो आंसर फाइंड आउट करो। (0.17:1) यहाँ पर 0.18:1। चलो थर्ड ऑपरेटिंग रेशियो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस
अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। चलो, एक्स लिमिटेड का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 2,37,600 और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है 63,800। दोनों का टोटल करो, 2,37,600 प्लस 63,800। देखो 2,37,600 प्लस 63,800 अपॉन नेट सेल्स है 3,30,000 इंटू 100। फिर वाई लिमिटेड 1,98,000 प्लस 44,000 डिवाइड बाय 2,64,000 इंटू 100। अच्छा, 1 2 के बाद डायरेक्ट फोर्थ नंबर दिया है, वो ऑपरेटिंग रेशियो इज अ थर्ड नंबर। नाउ फोर्थ नंबर इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, इसका आंसर आपको खुद से फाइंड आउट करके लिखना है। मैं सिर्फ फॉर्मूला में अमाउंट पुटअप करूंगा, आपको आंसर फाइंड आउट करके लिखना है। चलो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बराबर है प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट कितना होगा हमारा? तो देखो यहाँ पर ऑपरेटिंग ये बराबर है प्लस इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट कितना होगा? चलो चेक करते हैं। चलो, इंटरेस्ट तो अच्छा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं है। देखो जो भी दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो एक्चुअली फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बट इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल फंड्स एम्प्लॉयड इंटू 100। इंटरेस्ट वाला नहीं है, तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वही हम समझेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक्स लिमिटेड का 28,600। अच्छा, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब प्रोप्राइटर फंड प्लस बोरोड फंड, और प्रोप्राइटर फंड प्लस बोरोड फंड का टोटली यहाँ पर दे दिया है 1,52,900। देखो दिया है क्वेश्चन में, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्रोप्राइटर फंड हुआ, उस प्लस बोरोड फंड 22,000 ऐड करो, और तीनों का टोटल 1,52,900 दे ही दिया है। जो लायबिलिटी साइड का टोटल आपको दे दिया है वो सोर्सेज का ही टोटल है। सो 1,52,900 इंटू 100। सेम वे वाई लिमिटेड का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 22,000 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,45,200 इंटू 100। फिर रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, तो उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्स लिमिटेड का आपको दिया है 16,500 अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 1,30,900 इंटू 100, जो आंसर आएगा वो। वाई लिमिटेड का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो क्वेश्चन में दिया है 12,760 रेवेन्यू स्टेटमेंट में, ऑन प्रोप्राइटर फंड दिया है 1,23,200 इंटू 100।
फिर एक्सपेंसेस रेशियो, राइट। एक्सपेंसेस रेशियो, अच्छा एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस है इसमें देखो तो, एक है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑफिस, सेलिंग, फाइनेंस ऐसा सेपरेट दिया नहीं है, तो यहाँ पर ए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो, फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। एक्स लिमिटेड का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 2,37,600 अपॉन सेल्स इज 3,30,000 इंटू 100। वाई लिमिटेड का 1,98,000 अपॉन 2,64,000 इंटू 100। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, क्योंकि यहाँ पर ऑफिस सेलिंग का बाइफिकेशन नहीं दिया तो हम डायरेक्टली सीधा ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। एक्स लिमिटेड का 63,800 अपॉन 3,30,000 इंटू 100। वाई लिमिटेड का 44,000 अपॉन 3,30,000 इंटू 100। फिर सेवंथ नेट प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपको फुल फॉर्म ही लिखना है, नेट सेल्स इंटू 100। एक्स लिमिटेड का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 28,600 अपॉन 3,30,000 इंटू 100। वाई लिमिटेड का 22,000 अपॉन 2,64,000 इंटू 100। ओके, सबका आंसर फाइंड आउट करो। और एक 8th नंबर का एक और लिख दो, एक और है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक ऐड कर दो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नंबर 8 करके। फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। एक्स लिमिटेड का ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो 92,400 अपॉन 3,30,000 इंटू 100। वाई लिमिटेड का 66,000 अपॉन 2,64,000 इंटू 100। ओके, now I request you all please press pause button. If you want to zoom it then take a screenshot and copy this, और सबका आंसर फाइंड आउट करके लिखना हर एक में। ओके, आंसर फाइंड आउट करो, सिर्फ आपको कैल्सी में आंसर ही फाइंड आउट करना और कुछ नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। From the following balance sheet of X Limited, compute liquid ratio, proprietary ratio, stock turnover ratio, capital gearing ratio and debtors velocity। मतलब पहले डेटर टर्नओवर रेशियो और उसके बाद डेटर्स वेलोसिटी दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड ऑफर योर कमेंट्स इन ब्रीफ। तो देखो सबसे पहले
यहाँ पर इसे किस तरह से देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स। प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन है वो बोरोड फंड में, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन है वो क्विक लायबिलिटी है। फिक्स असेट दिया है वो तो फिक्स असेट में है। स्टॉक नॉन क्विक असेट्स है, डेटर क्विक असेट्स है, एडवांस इनकम टैक्स नॉन क्विक असेट्स है, एंड कैश एट बैंक क्विक असेट्स है। नीचे और एक इंफॉर्मेशन दिया है, टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर was rupees 77,76,000 इंक्लूडिंग क्रेडिट सेल्स 5,76,000। तो जो क्रेडिट सेल्स है वो है आपका 5,76,000 विच yield ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स। द स्टॉक on 31st March 2013 was 4,32,000. Assume you're working 360 days for the year. Okay. Now ये प्रॉब्लम में भी आप एक बैलेंस शीट को वर्टिकल में कन्वर्ट करने को नहीं बोला है। अगर आप उसके बगैर भी फाइंड आउट वेल एंड गुड, उसी के बगैर करो तो वो जल्दी ज़्यादा फटाफट सॉल्व होगा, थोड़ा कंसंट्रेशन ज़्यादा रखना पड़ेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले ए, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। चलो क्विक असेट्स में क्या दिया है, डेटर्स है 8 लाख प्लस कैश एट बैंक है 7,90,000। डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन वो दोनों है तो 5,40,000 प्लस 8,10,000। तो जो आंसर आया वो फिर आंसर खुद से फाइंड आउट करना है, 1:1 वगैरह। प्रोप्राइटरी रेशियो प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स। चलो प्रोप्राइटर फंड में आपको शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व है, तो शेयर कैपिटल में देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख है प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख है, तो टोटल शेयर कैपिटल 7 लाख हो गया, प्लस रिजर्व है आपको 10 लाख। तो प्रोप्राइटर फंड में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, तो दोनों शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व हो गया 17 लाख। प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट इन 100 दैट इज 17 लाख इज योर प्रोप्राइटर्स फंड। अच्छा टोटल असेट्स, तो असेट्स का टोटल नीचे दे ही दिया, देखो आपको असेट्स का टोटल दिया है सबका 34,50,000 इंटू 100। फिर नेक्स्ट सी स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ओके, तो सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स मतलब टोटल सेल्स दिया है 77 लाख, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 77,76,000 is your sale minus gross profit is 25% on sales, so minus 25%। तो करो 77,76,000 minus 25%, 58,32,000। फिर
एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। तो ओपनिंग स्टॉक इज 4,30,000। देखो ओपनिंग स्टॉक नीचे दिया है, देखो यहाँ पर बैलेंस शीट का डेट दिया है 31 मार्च 2014। तो जो बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिया है वो 5,40,000 वो हो गया क्लोजिंग स्टॉक। और नीचे आपको इन्फॉर्मेशन में दिया है कि स्टॉक ऑन 31 मार्च 2013 इज 4,32,000। तो 31 मार्च 13 का जो स्टॉक है 4,32,000 वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ये साल का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। तो 4,32,000 प्लस ये ओपनिंग स्टॉक हुआ प्लस 5,40,000 तो 4,32,000 प्लस 40,000 डिवाइड बाई 2 रुपीज 4,86,000। So stock turnover ratio is equal to 58,32,000 divided by 4,86,000। 12 टाइम्स। अगर इसके साथ स्टॉक वेलोसिटी अगर करना है, स्टॉक वेलोसिटी भी कर दो। स्टॉक वेलोसिटी इज इक्वल टू 365 डेज, ऐसा लिखो, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशियो। So 365 divided by 12, $30.42 days is equal to 30 days अप्रॉक्स। या मंथ में करना है तो नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर, तो 12 मंथ डिवाइड बाय 12 तो 1 मंथ हो गया। ओके उसके बाद सॉरी यहाँ पर एक क्वेश्चन में दिया इट इज 360 डेज फॉर द ईयर। अच्छा तो 360 डेज वर्किंग है, सॉरी assume for your working 360 days for the year, तो the number of days is 360 days है। so यहाँ पर exactly आएगा 360 divided by 12, so 30 days। ओके क्वेश्चन में सॉरी आपको 360 डेज क्वेश्चन में क्लियर कर लिखा कि यू हैव टू अज्यूम दैट देयर आर 360 डेज, क्योंकि 1 मंथ में हम लोग काउंट करते हैं 30 डेज, तो फुल ईयर में विल काउंट 30 इंटू 12 दैट इज 360 डेज। तो क्वेश्चन में दिया है कि डेज कितना काउंट लेना है, अगर एक साल बोला तो 360 डेज ही लेना है। ओके चलो नेक्स्ट है डी, कैपिटल तो कैपिटल entitled to fixed rate of interest and dividend upon capital not entitled to fixed rate of interest and dividend। तो देखो यहां पर कैपिटल एंटाइटल टू फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, तो देखो फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड वाला कौन सा होता है, तो भाई एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है और दूसरा होता है बोरोड फंड। नॉट एंटाइटल में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस
माइनस फिक्टिशियस असेट्स। ये प्रॉब्लम में फिक्टिशियस असेट्स तो है ही नहीं। तो चलो सबसे पहले फिक्स इवन वाला कौन सा है, तो देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है 2 लाख प्लस बोरोड फंड है वो सिक्योर्ड लोन है 4 लाख है, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख प्लस रिजर्व है 10 लाख, राइट। सो 6 lakhs प्लस 15 lakhs, सिक्स लैख डिवाइड बाय 15 lakh इज इक्वल टू 0.4:1। डेटर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो डेटर्स वेलोसिटी, तो उसके पहले डेटर्स टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। यहां पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर और बिल्स रिसीवेबल दिया होता तो एवरेज डेटर लिखना पड़ता था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। यहां पर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर नहीं दिया है, तो जो बैलेंस शीट में दिया होगा वो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस होगा, और ये प्रॉब्लम में सिर्फ डेटर ही दिया है, बिल्स रिसीवेबल दिया ही नहीं है। अपॉन डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल लेकिन है ही नहीं, तो सिर्फ डेटर लिखो तो भी चलेगा। क्वेश्चन में देखो नेट क्रेडिट सेल्स दे दिया है 5,76,000 डिवाइड बाय डेटर्स आपको दे दिया है 8 lakhs, सॉरी कैश सेल्स 5,76,000 है, सॉरी। तो टोटल 76,000 का आपका टोटल सेल्स है, 5,76,000 का कैश सेल्स है। सो बैलेंस 72 lakhs है, वो हो गया आपका क्रेडिट सेल्स। वापिस एक बार, टोटल सेल्स क्वेश्चन में दिया है 77,76,000, उसमें से कैश सेल्स दिया है 5,76,000, माइनस करो तो 72 lakhs आपका क्रेडिट सेल्स है, उसमें से अपॉन डेटर है 8 लाख, बराबर है। तो यहां पर हो गया 9 टाइम्स, फिर डेटर वेलोसिटी इज इक्वल टू 360 डेज, ऐसा लिखो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो। सो 360 डेज डिवाइड बाय 9, सो आंसर आएगा 40 डेज। चलो सबके आंसर फाइंड आउट करते हैं, जो जो रह गया है वो, ये दो बाकी है, बाकी सबका तो आंसर फाइंड आउट कर लिया है। वन 1.18:1, 17777 है तो 1:8:1। प्रोप्राइटर रेशियोस 49.28%। ओके, बरोबर। नाउ
Now I request you all, please press pause button. If you want to zoom it, then take a screenshot and copy it. अच्छा, इसमें कमेंट्स भी बोला है, तो नीचे अभी कमेंट्स लिखते जाओ, मैं ओरली लिखवाता हूँ 1 2 3 4 ये सब देखो। लिक्विड रेशियो, स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो 1:1 होता है, यहाँ पर 1.18:1 है, तो अच्छा है, इट इज़ बेटर। प्रोप्राइटरी रेशियो 65% स्टैंडर्ड होता है, 49.28% है, तो इट इज़ लो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 30 डेज में टर्नओवर होता है, तो इट इज़ गुड कि आज माला सिर्फ 30 डेज तक रहता है, नॉर्मली 90 डेज तक रहेगा तो भी अच्छा है, बट इट इज़ गुड कि 30 डेज में आज गुड्स है वो 30 डेज में सेल हो ही जाता है, एक महीने के अंदर बिक जाता है माल। कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.4:1, मतलब कंपनी इज वर्किंग ऑन लो गियरिंग। अगर 1:1 से ज़्यादा होता तो हाई गियरिंग होता था। डेटर्स वेलोसिटी 40 डेज में माल पैसा आ जाता है, मतलब आज सेल किया तो 40 डेज में पैसा आ जाता है, से कम पीरियड रहेगा तो अच्छा ही है। ओके, तो चलो फर्स्ट पॉइंट, पॉज बटन प्रेस करके लिख लो, पहले ये लिख लो, फिर मैं जो बोलता हूँ कमेंट्स वो लिखते जाओ। ओके, पॉज पहले प्रेस करके ये लिख लेना है। चलो फर्स्ट पॉइंट, लिक्विड रेशियो is better than standard liquid ratio of 1:1. Second point, proprietary ratio is unsatisfactory as it is less than standard proprietary ratio of 65%. Proprietary ratio is unsatisfactory as it is less than standard proprietary ratio of 65%. Stock velocity is 30 days, which is stock velocity is at satisfactory rate. Stock velocity is at satisfactory level. Next point, company is working on low gearing, that is low risk, low reward. Data's velocity is at satisfactory level. हो गया। ओके, जिसका भी लिखना बाकी है पॉज प्रेस करो, फिर लिखना है, फिर मैं 12 सम सिखाता हूँ। नाउ क्वेश्चन 13, देखो ये थोड़े सम्स है ना, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने मिलेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस भी है, क्योंकि जितना सेल्फ खुद से लिखोगे उतना ही आपके दिमाग में वो फॉर्मूला बैठ जाएगा। ओके, फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सौरव एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस। तो देखो, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन 12 बाकी है, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। विल सॉल्व क्वेश्चन 12 फर्स्ट। क्वेश्चन 12, following is the balance sheet of Bliss and Happiness Limited as on 31st March 13। बैलेंस शीट दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 15% डिबेंचर, ट्रेड पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा, तो ट्रेड पेएबल एंड प्रोविजन फॉर टैक्स दोनों क्विक लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन क्विक लायबिलिटी है। मशीनरी फिक्स असेट्स में आता है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक नॉन क्विक असेट्स है। बिल्स रिसीवेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक बैलेंस, ये तीन क्विक असेट्स है। ट्रेड ओके,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड दिया है वो फिक्टिशियस असेट्स हुआ. सेल्स फॉर द ईयर 7 लाख. ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% एंड ओपनिंग स्टॉक इज 1,09,000. तो देखो जब स्टॉक टर्नओवर रेशियो में एवरेज स्टॉक की जरूरत पड़ेगी तो ओपनिंग स्टॉक 1,09,000 है, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में दिया है 1,01,000. प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दे दिया है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 13 इज 2,10,000. तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दे दिया है. ओके, नाउ कौन कौन से रेशियो फाइंड आउट करना है. देखो, एक करंट, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट फॉलोइंग रेशियोज एंड कमेंट ऑन करंट रेशियो. आप सब पे कमेंट लिखो, ऑन कमेंट सिर्फ, एंड कमेंट ऑन करंट रेशियो को कैंसिल कर दो. करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी. स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक. कैपिटल गियरिंग रेशियो, ऊपर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बोरोड फंड जो डिबेंचर का अमाउंट है, अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व माइनस असेट साइड फिक्टिशियस असेट से 14,000 वो माइनस होगा. प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट्स. टोटल असेट्स बराबर है, तो टोटल असेट में फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट्स. डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन नेटवर्थ. नेटवर्थ मतलब प्रोप्राइटर फंड, वही हम लिखते थे. डेट अपॉन मतलब बोरोड फंड अपॉन प्रोप्राइटर फंड, वही फॉर्मूला रहेगा. फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला यूज करना है, दूसरा वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना है, क्लियर कट बोला है. इसमें दो फॉर्मूला है, डेट अपॉन मतलब बोरोड फंड, डेट अपॉन इक्विटी और डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी. तो सेकंड वाला डेट प्लस इक्विटी वाला नहीं करना है, फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल फंड्स एम्प्लॉयड इनटू 100. अच्छा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया है? तो देखो यहां पर आपको इजीली नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे मिलेगा. देखो, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, तो देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट. देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल फंड्स एम्प्लॉयड. देखो, क्वेश्चन में ही आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया 2,10,000 प्लस इंटरेस्ट है, जो आपको इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट किस पे पेड करते हैं? बोरोड फंड पे. बोरोड फंड कितना दिया है? देखो 1,20,000 का डिबेंचर है, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 15%. तो इंटरेस्ट कितना होगा? तो देखो 1,20,000 into 15%. So answer is 18,000 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड जो आएगा आपको टोटल फंड एम्प्लॉयड इंटू 100. ओके, तो ये इंटरेस्ट इस तरह से ऐड करना है. रीड्राफ्टिंग द गिवन बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्मेट इज नॉट एक्सपेक्टेड. वो जरूरी नहीं है, बट इफ थोड़ा अगर आपको डायरेक्टली सब आंसर फाइंड आउट करना डिफिकल्ट पड़ रहा है तो आप वर्किंग नोट के तौर पे कर सकते हो. ओके, तो वहां पर मार्क्स नहीं कट करेगा, बट वो चेकिंग नहीं होगा. सो एक 12th सम है, 12th 13 सिर्फ इनकम स्टेटमेंट है. 13, 14 एंड 15 ये तीनों तीन इनकम स्टेटमेंट के रेशियोज है. 14 में देखो सेल ऑफ स्क्रैप वगैरह जो दिया है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में ही जाएगा. तो 13, 14 एंड 15 ये भी आपको